हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डबल टॉप पैटर्न के बारे में। डबल टॉप पैटर्न और एम पैटर्न क्या दोनों एक है या दोनों अलग अलग है? कैसे उसको यूज करना है, क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना होता है चार्ट पे। हर एक चीज हम लोग अच्छे से समझेंगे, अच्छे से उसको फिर लाइव चार्ट पे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आपके सामने चार्ट ओपन है। मैंने एक रैंडम चार्ट ऐसे यूआर यूएसडी का ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक साइड में पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, कैसे उसको मार्केट में यूज किया जाता है, क्या होता है डबल टॉप, क्या होता है एम पैटर्न, क्या दोनों एक होता है, ये भी बहुत किसी के मन में क्वेश्चन होता है। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे। करना आपको बस ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आपको मेरे चैनल पे गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी आपको मिल जाएगा, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 915 ईएमए स्ट्रेटजी, डार्वस बॉक्स स्ट्रेटजी, ट्रेंडलाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजीज पड़े हुए हैं। मैं आपसे वही स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ जो मार्केट में एक्चुअल में वर्क करता है और जिसका अच्छा खासा बोले तो एक्यूरेसी हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रेटजी उठाया, आपके साथ आपके सामने ले आके बस रख दिया, ऐसा नहीं होता है। मैं उसको पहले बैक टेस्ट करता हूँ। मैंने जितना भी अपना ट्रेडिंग करियर 4 साढ़े 4 साल में जितना भी टाइम दिया है ट्रेडिंग को, इतने टाइम में मैंने बहुत सारे स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट किया है, बहुत सारे स्ट्रेटजीज को बहुत क्लोजली उस पे मतलब हजारों ट्रेड किया है। ठीक है, कभी मैं आपको दिखाऊंगा अपना डेमो अकाउंट तो आप शॉक हो जाओगे। लिटरली जितना कोई अपने रियल लाइफ में भी एक अच्छा खासा ट्रेडर जितना ट्रेड नहीं करता है या बैक टेस्ट नहीं करता है, उतना मैंने किया हुआ है। ठीक है, इन सब पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले फोकस करते हैं डबल टॉप, डबल और एम पैटर्न के बारे में। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना याद से, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक वीडियो का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं डबल टॉप और एम पैटर्न के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग साथ में ही लिखेंगे उसको, डबल टॉप और एम पैटर्न। ठीक है, एम पैटर्न सिंपल इसको मान के चलते हैं। अभी मैं आपको एक एक करके हर एक चीज समझाऊंगा कि डबल टॉप का फॉर्मेशन जो होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो एम पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न में। ये सब कुछ मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। बस पेशेंसली आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। पेशेंस रहेगा तो ही आप ट्रेडिंग में भी सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है, पेशेंस नहीं है तो आप नहीं हो सकते सक्सेसफुल, ना ही ट्रेडिंग में ना ही किसी और चीज में भी। ठीक है, लाइफ का ही रूल है, पेशेंस, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। ये तीन रूल पे आपको कोई भी आप गोल अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में। ठीक है, चलो अब ज्ञान बाद में देंगे, पहले अब बात करते हैं डबल टॉप और एम पैटर्न के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट में बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। देखो सिंपल क्या होता है कि डबल टॉप पैटर्न जो हमें पता है या आपको पता है, वो क्या है कि मार्केट किसी पॉइंट ए से जब मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसे मूव किया मार्केट, अपसाइड में एक सर्टेन पॉइंट तक गया। ठीक है, सिंपल। फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और फिर मार्केट ये ऐसे गया अपसाइड। ठीक है, ये यहाँ भी जा सकता है, वो मैं आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंसली देखना स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से आपको करता हुआ मार्केट नजर आता है। ठीक है, देखो ये इसको मानते डबल बॉटम या डबल सॉरी डबल टॉप और एम पैटर्न मानते। कैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि हाँ मार्केट ने ये डबल टॉप का स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ इस तरीके से ध्यान से देखो, मार्केट पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक मूव किया, फिर वहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया पॉइंट सी तक, फिर मार्केट अपने आप को पॉइंट बी तक वापस लेके गया। ये जो प्राइस है, देखो क्या होता है कि कभी कभी मार्केट या तो इसके हाई को स्वीप कर देता है अपसाइड के लिए। ठीक है, इसके हाई को स्वीप करके तब रिजेक्शन लेके तो डाउन आता है। ठीक है, पहला कंडीशन होता है इसमें कि कभी कभी आप देखोगे कि मोस्टली ऐसा होता है, लिक्विडिटी स्वीप वाला वो क्राइटेरिया वहां पे वर्क करता है। मार्केट यहाँ से मूव किया एक सर्टेन पॉइंट पे, अपने आप को एज अ रेसिस्टेंस की तरह वहां पे
मार्केट एक्ट करता है, वहां से डाउन आया प्राइस, और फिर मार्केट जब दोबारा वापस गया, या तो इसके हाई को स्वीप करके, या तो फिर ये प्राइस को जस्ट टैप करके, या तो थोड़ा सा डाउन से ही मार्केट कुछ इस तरीके से आपको मूव करता हुआ नजर आता है। इसी को हम डबल टॉप पैटर्न भी बोलते हैं। देखो, अब देखो डबल टॉप और एम पैटर्न, ठीक है, अब मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझना है इस चीज को। ध्यान से देखो, तो एम पैटर्न जो होता है उसमें जो थ्योरेटिकल बातें हैं, या फिर जो बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं एम पैटर्न पे, तो वो क्या नोटिस करते हैं कि जब मार्केट यहाँ से मूव किया, डाउन आया, जब दोबारा मार्केट जब वापस आ रहा होता है, तो वो इसको सिंपल मार्क करके रखते हैं, इसके इसको नेकलाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको सिंपल, ये जो एरिया है ना, देखो ये जो मार्केट जब दोबारा इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आता है, वहां पे सपोर्ट लेके वापस जाता है, ठीक है, और वापस जाने के बाद दोबारा जब मार्केट उस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ठीक है, तो वो जो सपोर्ट एरिया है ना, एक माइनर सपोर्ट एरिया होता है, ठीक है, उसको नेकलाइन बोला जाता है, ठीक है। जैसे ही उसका ब्रेकडाउन होता है, या फिर मार्केट टैप करके रीटेस्टिंग करके, ठीक है, देखो अब यहां भी दो कंडीशन अप्लाई होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। पहला कंडीशन तो ये होता है कि मार्केट पहले ही इस नेकलाइन को रीटेस्ट कर लेता है, ठीक है, जैसे कि ये मैंने नेकलाइन ड्रॉ किया हुआ है, मार्केट ने इस नेकलाइन को यहाँ पे टैप किया, ठीक है, टैप करके पहले ही रीटेस्टिंग क्रिएट कर दिया और ब्रेक डाउन कर दिया, और कंटिन्यू मार्केट फिर डाउन साइड के लिए अप्रोच कर जाता है, ठीक है। सबसे पहला सिनेरियो आपको ये कंडीशन है, ठीक है, इस चीज को समझना। फिर आप कभी कभी क्या होता है कि जब ऐसा सिचुएशन आता है, तो आप वेट करते हो कि मार्केट अब ब्रेक किया है, अब रीटेस्टिंग होगा, रीटेस्टिंग होगा, रीटेस्टिंग होगा। तब तक मार्केट क्या करता है कि वो कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ मूव कर जाता है, और आप वेट करते रह जाते हो रीटेस्टिंग का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ने पहले ही रीटेस्टिंग एरिया क्रिएट कर लिया होता है, अपना एक कोई भी एक छोटा सा यहाँ पे सेलिंग एरिया रहता है, ठीक है। उस सेलिंग एरिया को यूज करके मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव कर जाता है, ठीक है। पहला कंडीशन ये होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आज के बाद नोटिस करना, ठीक है, जब भी ट्रेड करना, तो कि अगर उससे पहले अगर मार्केट अपने नेकलाइन को टैप करके और जब दोबारा वापस जब जा रहा होता है, तो कोई एक सेलिंग एरिया से आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले, तो वहां पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है, या तो वो कोई एफवीजी भी हो सकता है, ठीक है, जिसको मार्केट यूज कर रहा हो, या फिर कोई कुछ भी हो सकता है, वहां पे एक गैप पड़ा हो, या कोई एक मेजर सेलिंग कैंडल हो, ठीक है। तो ऐसा आप वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हो पर्टिकुलर प्लेस पे, और जब मार्केट इसको ब्रेकआउट दे रहा हो, तो वहां पे फिर आप डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। कैसे प्लान कर सकते हो? क्योंकि उससे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट ने ब्रेक करने से पहले जो ये एक रीटेस्टिंग एरिया छोटा सा क्रिएट किया है, क्या वो अपने सेलिंग एरिया से क्रिएट किया है, वहां पे एफवीजी कोई बन रहा था, या फिर कोई इंपॉर्टेंट कैंडल था जिसको मार्केट टैप करके, या फिर कुछ और था वहां पे पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट कोई की लेवल था जिसपे मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है जो आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या होता है कि कभी कभी मार्केट आपको, एक मिनट गाइस, देखो कभी कभी क्या होता है, मार्केट आपको ऐसे डाउन साइड में टैप करता हुआ नजर आता है, ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से, ये हो गया आपका नेकलाइन, ठीक है, इसको नेकलाइन बोलते हैं बेसिकली। ये अभी मैं जो समझा रहा हूँ आपको ना, ये नेकलाइन वाला कॉन्सेप्ट, ये एम पैटर्न के अंदर आता है, ठीक है, इस चीज को समझना। देखो क्या होता है, मार्केट ये नेकलाइन है, इसको ब्रेक करता है, ठीक है, एक मोमेंटम कैंडल के साथ इसको ब्रेक डाउन दिया, फिर मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे रीटेस्टिंग एरिया क्रिएट करता है, ठीक है, रीटेस्टिंग क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्टिंग के बाद रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, और मार्केट फिर कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ चला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि देखो मार्केट ने जितना डिस्टेंस कवर किया होता है ना, ठीक है, देखो अब देखो इतना ऐसे हमेशा आपको ना इक्वल नहीं दिखेगा, ठीक है, कभी ये ऐसे अप भी हो सकता है, काफी अप ऐसे कुछ इस तरीके का, ठीक है, कभी ये थोड़ा सा ऐसे बहुत डाउन भी हो सकता है, ठीक है। इसमें इसके बारे में भी मैं एक एक करके आपको कंडीशन, हर एक चीज मैं बताऊंगा, हर एक कंडीशन को डिस्कस करूंगा। बस पेशेंसली देखना वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। फिलहाल है इसको चेक करते हैं पहले, ठीक है, मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके का है। पहले सिंपल बात करते हैं एम पैटर्न के बारे में, ठीक है, अभी मैं डबल टॉप के बारे में भी आपको अच्छे से समझाऊंगा हर एक चीज। देखो
तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली हम मानते हैं कि मार्केट ने जहां से अपने पैटर्न को स्टार्ट किया होता है एम का फॉर्मेशन करना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से आ रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे डाउन आया, ऐसे डाउन आया, फिर यहाँ से मान लो ये एक सर्टेन पॉइंट है, ये एक सर्टेन पॉइंट है जहां से मार्केट ने एम का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया है। तो बेसिकली हम टारगेट भी इसी के आसपास देखते हैं कि मार्केट फिर वापस जब आएगा रिटर्न, तो ये जो लेवल होगा ये होगा अपना सिंपल टारगेट, ठीक है। अब इस चीज को समझना है, ये हो गया आपका एम पैटर्न का, जहां पे नेकलाइन के ब्रेकडाउन का या ब्रेकआउट का जो होता है वो हम वेट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम अपना ट्रेड प्लेस करते हैं। यहाँ से आप 50% एरिया, या फिर देखो जो थियोरेटिकल चीज है वो तो आपको ये बोलता है कि यहाँ पे जो आपको ये जो लाइन दिख रहा है ना, ठीक है, ये जो पहला होगा, ठीक है, ये होगा आपका एसएल, ठीक है। जो थ्योरेटिकली प्रूफ है वो ये बोलता है कि ये होगा आपका एसएल। लेकिन मैंने जितना बैक टेस्टिंग किया है या जितना जाना है इसके बारे में, आप इसका 50% एरिया जो है उसको आप स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। उतना बड़ा एसएल देने का जरूरत नहीं है। इन केस मान लो कि अगर आपका ये एम पैटर्न जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है, इन केस मान लो कि अगर फेल हो जाता है, और मोस्टली ऐसा नहीं होता है कि कोई भी पैटर्न है या कोई भी आपका स्ट्रैटेजी है वो 100% एक्यूरेसी के साथ मार्केट में वर्क करता है। हर एक स्ट्रैटेजी या हर एक पैटर्न जो है वो बार बार मार्केट में आपको फेल होता हुआ नजर आता है। बस ध्यान रखना होता है कुछ पॉइंट्स का, जो कि मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, लाइव चार्ट पे भी ले जाके समझाऊंगा। तो देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे फेल कर जाता है तो फिर आपको इतना बड़ा एसएल देना पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा एसएल होता है। तो हमें बड़ा एसएल नहीं देना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना है इस चीज को। इसका 50% या थोड़ा सा और बढ़ा लो तो 60% एरिया ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा का मुझे एसएल नहीं देना है मार्केट को, ठीक है। अपना पैसा सेफ रखना है मार्केट में, दोबारा एम बनेगा, दोबारा हम मार्केट में ट्रेड अपना प्लेस करेंगे उस पैटर्न पे, ठीक है, दोबारा हम अच्छा खासा टारगेट लेके वहां से एग्जिट होंगे, ठीक है। जब आप एक बार ही दे दोगे इतना बड़ा एसएल, फिर आपके माइंड के ऊपर एक प्रेशर बिल्ट हो जाएगा कि यार अब तो मुझे रिकवर करना है, या फिर अब एम बनेगा तो वहां पे लॉट साइज इंक्रीज कर देना है। वहां से आपका साइकोलॉजी खराब होना शुरू होता है। तो मैंने भी जब ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया तो मेरा सबसे पहला फोकस था कि मिनिमम एसएल, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ट्रेड में एंटर करना है, बिल्कुल स्नाइपर एंट्री लेना है, ठीक है। तभी उसके बाद से मैं सीखते 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 इस ये स्टेज पे आ गया कि अब मैं चार्ट को एनालाइज करना सीख गया बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी चाहिए था, ठीक है। मुझे वो एक पिन पॉइंट चाहिए था जहां से मैं परफेक्ट एंट्री बना सकूं, जहां से मेरा जो एसएल हो वो इतना मिनिमम हो कि जो मेरा टारगेट है वो 1:4, 1:5, 1:8, 1:10 तक जाए, ठीक है। मुझे ये नहीं काम करना है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस किया, ठीक है, और ये हो गया मेरा एसएल सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ तक अगर मैंने टारगेट रखा, ये कितना 1.5 के आसपास का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको 50% एरिया कर दोगे ना, तो देखो यही आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है ये सीधे आपका डबल हो जाएगा, 1.1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। देख सकते हो मतलब कितने का फर्क पड़ता है। तो मान लो कि आपने यहाँ पे एक एसएल दे दिया 50% पे, फिर आपने वेट किया, दूसरा आपको कोई एम पैटर्न मार्केट में देखने को मिला या आइडेंटिफाई किया आपने, फिर वहां पे आपने मान लो फिर से एसएल चला गया, मान लेते हैं एक, इसको कंसीडर करके चलते एक और एसएल किया, तो दो आपका जब लूजिंग ट्रेड होगा तब जाके आप इतना बड़ा एक एसएल दोगे वहां, ठीक है। और जब आप पहले ही ट्रेड में इतना बड़ा एसएल दे दोगे तो आप फिर पैनिक कर जाओगे, आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट सब खराब हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। मान लो फिर क्या हुआ कि तीसरे ट्रेड में फिर से आपने ये 50% एरिया एसएल मार्क किया, ठीक है। और जब आपका ट्रेड चल गया तो आपका जो ये प्रॉफिट आएगा ना, फिर ये आपको ऑलमोस्ट या तो कॉस्ट टू कॉस्ट ला के खड़ा कर देगा, या फिर आप कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल ही दिखोगे, ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो साइकोलॉजी है इसके पीछे का, इसको ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने दो दो बार 50% एसएल दिया ना, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो उसको, ठीक है। मान लो कि मार्केट ने आपका एसएल हंट करके भी डाउन आ गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता है मोस्ट प्रोबेबली, मैंने बहुत इस पे बैक टेस्टिंग किया है तो ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। वैसे
सजेशन क्या ही बोले, ठीक है, छोड़ो इसको। बस ये समझना कि आप इसको 50% एरिया को यूज करना, ठीक है, करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। और ये जो आपका 2 बार, जब आप इसको मार्केट में एक बार 2 बार देखो, जब 2 बार आप प्रॉफिट कर लोगे ना, ये ऐसे रिस्क रिवॉर्ड ले लोगे 2 बार, ठीक है, तो आप 4 बार भी अगर एसएल दे दोगे ना इसका 50-50 ऐसे करके, जो एरिया मैंने बताया, तो भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो इसके पीछे के साइकोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल एम पैटर्न, ठीक है, ये बात को समझना, ठीक है। ये जो मैंने आपको ये नेकलाइन का कॉन्सेप्ट बताया, ये हो गया आपका आता है एम पैटर्न के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कि मान लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप साइजेस के जो होते हैं उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि कुछ रह गया या कुछ मिस हो गया, ठीक है। अब देखो, मानते हैं कि मार्केट पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, मूव कर रहा है मार्केट ऐसे अपसाइड की तरफ, ठीक है। यहाँ पे गया, टैप किया, फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ मूव किया। डाउन साइड की तरफ मूव करने के बाद मार्केट कुछ इस तरीके से टैप करता है और फिर यहाँ पे इस एरिया को रीटेस्टिंग या तो पहले कर लेगा या बाद में कर लेगा, और यहाँ से फिर ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, कैसे। अब देखो ध्यान से कि मार्केट जो है वो क्या करता है यहाँ पे कि इस लेवल तक अप्रोच नहीं करता है, ठीक है, मतलब टॉप को टैप किए बिना मार्केट ने कुछ इस तरीके का, ठीक है, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके का मार्केट ने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, ठीक है। ये भी आपका एम पैटर्न में ही माना जाएगा, ठीक है। और इसका जो देखो, फिर यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई हुआ कि फिर ये जो नेकलाइन है ना, इसको हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट नेकलाइन नहीं मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट ने इसके अपसाइड में ऐसे देखो थोड़ा सा टिल्टेड है, ये एम जो है वो थोड़ा सा टिल्ट आपको नजर आ रहा है, तो ये जो एरिया होगा ना, ये नेकलाइन नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे जिस डिग्री पे ये आपको ऐसे दिख रहा है ना, ठीक है, वो सेम आपको उस डिग्री पे जाके, ठीक है, वहां पे जाके मार्केट रीटेस्टिंग क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। आप देखना कभी ध्यान से चार्ट पे इस चीज को एनालाइज करना, और ये जो टारगेट होगा ना वो भी उतना ही बड़ा ऐसे डाउन होता है, ठीक है। अब कोई चीज अगर स्ट्रेट है, ठीक है, मान लो ऐसे स्ट्रेट है, ऐसे अगर आपको स्ट्रेट एम दिख रहा है, तो यहाँ तक जो होगा ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। अगर यही एम, ठीक है, अगर देखो ये हुआ, ये टैप किया यहाँ पे, फिर थोड़ा सा ये छोटा हो गया, ठीक है, तो फिर इसका जो होगा ना ये डाउन साइड में ये थोड़ा सा बड़ा होगा इसका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये गैप, ठीक है, यहाँ पे जितना गैप आपको ऑलमोस्ट नजर आएगा उतना थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे आपको टारगेट देता हुआ नजर आता है। मतलब एक तरीके से ना ये अपना पूरा पैटर्न कंप्लीट करता है, ठीक है। एम में क्या होता है कि जितना इक्वल ये साइड है उतना ही इक्वल ये साइड है, तब जाके एक परफेक्ट एम बनता है। वैसे ही मार्केट क्या करता है कि जितना साइज ये है उतना ही साइज इधर का क्रिएट करके उसको एक परफेक्ट एम बनाने का कोशिश करता है, जो कि बहुत लोग टैप नहीं कर पाते हैं, मतलब उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब देखो इसमें जैसे ये आपका ऐसे कुछ टिल्टेड है थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे अपना जो रीटेस्टिंग होगा वो भी थोड़ा सा हम टिल्टेड ही, इसको उतना ही ऐसे टिल्टेड मानेंगे, और इसका जो टारगेट होगा, ठीक है, वो भी जो होगा वो ऐसे टिल्टेड ही होगा, ठीक है। ये देखो बिल्कुल इस तरीके से इसको कंसीडर करके चलना पड़ता है। और जब आपने यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ वहां पे आपने ट्रेड प्लेस किया, उसके बाद जैसे ही आपका 1:1 हो गया या 1:1.5 से जब ऊपर जाने लगता है ट्रेड, तो देखो सिंपल एक चीज हमेशा याद रखना, जब आपका ट्रेड 1:2 टैप कर दिया है, ठीक है, यानी कि जितना आपने स्टॉप लॉस रखा है उसका डबल अमाउंट जब आपको एज अ प्रॉफिट मिल रहा हो, उसी समय एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ हो जाए, धरती इधर से उधर चला जाए, दुनिया पलट जाए, लेकिन आपको अपना जो स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाना है, ठीक है। आप दोबारा कैप्चर करो, कोई और इंपॉर्टेंट कहीं पॉइंट खोज के वहां कैप्चर करो, लेकिन अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आओ। बात मानो मेरा, प्रॉफिटेबल हो जाओगे यार तुम, ठीक है। बहुत इंसिस्ट करके बोल रहा हूँ तुमको, इस चीज को समझो एक बार। 1:1.5 से थोड़ा सा ऊपर जैसे जाने लगे ना, ठीक है,
कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाओ, 1:2 का भी वेट मत करो। मैं मेरा बात मानो, अगर आपका टारगेट जो है वो 1:3 है या फिर 1:3.5 है या 1:4 है, इसके अप्रॉक्स में आपका टारगेट बन रहा है, ठीक है। अब देखो मैं एक, ये ऑफ टॉपिक हो गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझना है इस चीज को। जैसे ही मार्केट यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ और इसका 50% एरिया पे मार्केट आ गया, ठीक है, मेरे टारगेट के 50% एरिया पे मार्केट आ गया। मेरा जो ये 50% का जो स्टॉप लॉस था ना, उसको लेके आ जाऊंगा सीधे कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, एट एनी कॉस्ट। मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट चाहिए अपना एसएल, भले ही मार्केट जाके जाके दोबारा यहाँ से 50% से उसको स्वीप करके फिर गिर जाए, कोई बात नहीं है। मैं दूसरा एम एम पैटर्न खोज लूंगा, मैं दूसरा डबल टॉप पैटर्न खोज लूंगा। मुझे नहीं चाहिए इस ट्रेड में प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड में मैं प्रॉफिट बना लूंगा, लेकिन मैं लॉस नहीं करूंगा, ठीक है। ये माइंडसेट से जब आओगे ना, देखो माइंडसेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो माइंडसेट क्या है कि प्रॉफिट हो या नहीं हो, लेकिन मुझे लॉस नहीं करना है मार्केट में, ठीक है। इस चीज को जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। 100% लिख के ले लो मेरा, ठीक है। इस चीज का मैं गारंटी दे देता हूं, अभी लिख के बोलोगे तो कहीं दे दूंगा, कि अगर जिस दिन तुम्हारा माइंड मेकअप ये हो गया कि जो मेरा स्ट्रैटेजी है, चाहे एम पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है, वॉट एवर, जो भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, ये स्ट्रैटेजी पे मुझे एक ट्रेड प्लेस करना है 1:2 या 1:1.5 से। जैसे ही ऊपर जा रहा है, मुझे अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आना है। मार्केट बंद नहीं होगा, दुनिया खत्म नहीं होगा। दुनिया जब तक चलेगा तब तक चार्ट चलेगा, तब तक मार्केट चलेगा। शायद दुनिया के खत्म हो जाने के बाद भी मार्केट ये मूव करता रहेगा, शायद, मुझे तो ये लगता है कभी कभी। तो ये माइंडसेट बनाना जरूरी होता है, ठीक है। आज नहीं मिला, आज आपका कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया, खुश हो जाओ, ठीक है। अफसोस मत करो कि मिस हो गया टारगेट, तो यार चला गया लेकिन मेरा असल हिट हो गया, या फिर यार बात मान लिया उसका, मैंने एसएल लगा दिया कॉस्ट टू कॉस्ट, एसएल हिट करके मार्केट टारगेट पे चला गया। कल फिर मार्केट खुलेगा, कल फिर से एम बनेगा, कल फिर से आपका टारगेट हिट होगा, बिना आपका एसएल लिए हुए, ठीक है। ये माइंडसेट को बिल्ड करो, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गया ऑफ टॉपिक बात, ठीक है, ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, मेरा तबीयत भी सही नहीं है उतना, ठीक है, शायद आपको आवाज से लग रहा होगा। चलो अब बात करते हैं। ये आपने समझ लिया, ठीक है, ये है टोटल कॉन्सेप्ट एम पैटर्न का, ठीक है। अब हम लोग सिंपल बात करेंगे डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर, कि डब्ल्यू पैटर्न में, ठीक है, क्या नजर आता, सॉरी, डब्ल्यू नहीं, डबल टॉप के बारे में बात करेंगे। देखो डबल टॉप कैसे ट्रेड करना होता है इसके बारे में समझेंगे। अब देखो क्या होता है, मार्केट पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, पॉइंट ए से मूव किया इस तरीके से, एक सर्टेन लेवल पे गया, ठीक है, मानते हैं। पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एरिया है, ठीक है। इसको हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इस रेसिस्टेंस को टैप करने के बाद कंटिन्यू यहाँ से फिर डाउन साइड की तरफ आता है, ठीक है। आने के बाद डाउन साइड में मार्केट थोड़ा सा ऐसे टाइम स्पेंड करता है, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया, ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको एक कोई सपोर्ट, मार्केट ने किसी एरिया को एक सपोर्ट बनाया, ठीक है। ये एक्स वाई जी कोई एरिया है जिसको मार्केट ने एज अ सपोर्ट बनाया, ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ से फिर मार्केट क्या करता है कि मार्केट यहाँ से फिर धीरे धीरे करके अपसाइड में, या फिर तेजी से, ऐसे जैसे भी हो अपसाइड में निकलता है, मुझे नहीं मतलब है तेजी से निकले धीरे निकले, मार्केट अपसाइड की तरफ निकलता है, ठीक है। अब देखो जैसे ही मार्केट, देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे रोक देना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट गाइस, ठीक है, देखना ध्यान से, यहाँ से ऐसे गया मार्केट, ठीक है, यहाँ पे ही अभी हम रोक देते हैं, ठीक है, इसको पैटर्न को यहीं रुक गया पैटर्न, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ कि या तो मार्केट यहाँ पे कोई एफवीजी क्रिएट किया हुआ रहेगा, ठीक है, ध्यान से समझना, या तो इस लेवल पे, ठीक है, जब मार्केट डाउन आ रहा था, तो या तो यहाँ पे कोई एफवीजी बना होगा, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। या तो मार्केट अपने एफवीजी को टैप करके, ठीक है, ऐसे टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल शो किया, ठीक है, रिजेक्शन कैंडल शो किया, उसके बाद फिर हल्का सा एक छोटा सा पुल बैक लिया,
और यहाँ पे फिर आपको एक बड़ा सा अच्छा खासा मोमेंटम रेड कैंडल देखने को मिला, वो हो जाता है आपका एंट्री। समझना है इस चीज को, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन दिया, ठीक है, अब मैं एक बार समझाता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं वैसे कैंडल स्टिक अलग से मैं कवर करूंगा आपको हर एक पॉइंट, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, मार्केट अपसाइड की तरफ में यहाँ पे जाता है। देखो, यहाँ पे इस तरीके का कुछ कैंडल जाता है, ठीक है। मार्केट गया इस लेवल पे टैप किया, ठीक है, थोड़ा सा अपसाइड भी जा सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। फिर ऐसा मार्केट ने विग छोड़ा, ठीक है, ऐसा यानी कि रिजेक्शन देखने को मिला, बेसिकली हम बोल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का आपको रिजेक्शन देखने को मिला। रिजेक्शन के बाद मार्केट छोटा सा एक पुल बैक लेता है, और पुल बैक के बाद, ठीक है, देखना हमेशा एक पुल बैक लेता है मार्केट, या फिर रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन के बाद, ठीक है, समझना है इस चीज को। आपको एक बियरिश कोई भी पैटर्न, ठीक है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, समझना है इस चीज को। मैं जस्ट एक एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूँ कि कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे पिन बार वाला आपका कॉन्सेप्ट लग जाए, पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न का हो जाए, या फिर बियरिश बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न हो, या फिर आपको कोई इन्वर्टेड हैमर हो, इन फिर हैंगिंग मैन हो सकता है, आपका बोले तो शूटिंग स्टार हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, कोई भी आपको कैंडल स्टिक पैटर्न, यहाँ पे बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, ये नोटिस करना है। फिर आपको नेकलाइन का वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज खास बनाता है, डबल टॉप पैटर्न को एम पैटर्न से अलग बनाता है, ठीक है। अब खुद सोचो कि जैसे ही यहाँ पे एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला हमें, ठीक है, ये जो हो गया ये हो जाएगा रेड, ठीक है, ऐसे। ये रेड कैंडल हो गया, ये रिजेक्शन वाला, ये देखो जैसे ही हमें मिला ये ऐसा कुछ यहाँ पे पैटर्न देखने को मिला, इस या तो ये पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, या तो यहाँ पे एफ होगा, उसको यूज करेगा, और अगर एफ नहीं हुआ तो मार्केट क्या करेगा कि ये जो अभी हाई जो यहाँ पे क्रिएट किया है ना, इस हाई को स्वीप करने के बाद यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल मिलेगा। और रिजेक्शन कैंडल का मतलब क्या होता है कि एक एक कैंडल है, ठीक है, जो कि ऊपर जाना चाह रहा था, लेकिन ऊपर से उसको इतना सेलर्स ने प्रेशर दिया कि वो कैंडल प्रेशराइज्ड होके वो एक रिजेक्शन कैंडल बन गया, ठीक है। समझना है इस चीज को कि अगर एक फुल बॉडी आपने, मान लो कि फुल बॉडी कैंडल बन रहा है 5 मिनट पे, बुलिश ग्रीन एक फुल बॉडी कैंडल बन रहा है, लेकिन ऊपर से सेलर्स ने इतना प्रेशर लगा दिया उस पे कि वो इन्वर्टेड हैमर बन गया, ठीक है, ये हो जाता है आपका रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। और उसके साथ अगर कोई बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा एक एक पॉइंट एक एक बात नोटिस करना है इसको। बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, अगर फेयर वैल्यू गैप है तो वहां पे आपको मिलेगा, या फिर अगर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ पे एफवीजी नहीं है, तो मार्केट इसके हाई को स्वीप करके, ठीक है, उसके बाद रिजेक्शन देके यहाँ पे कोई अगर कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है वैसा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो सिंपल आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे ये है, जैसे ये मैंने बताया इन्वर्टेड हैमर, उसके बगल में आपको आपने एक रेड कैंडल देखा, फुल बॉडी, ऑलमोस्ट फुल बॉडी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे विग हो, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया, जैसे ही ये कैंडल का क्लोजिंग हुआ, ये हो गया आपका एंट्री, ठीक है, एंट्री हो गया। इसका जो एसएल हुआ वो हो गया इसके टॉप का एसएल, थोड़ा सा आप हल्का सा उसको और ऊपर रख लेना फॉर अ सेफ्टी रीजन, ठीक है, वैसे रखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो रिजेक्शन कैंडल होगा ना, उस कैंडल का हाई होगा आपका एसएल, और यहाँ से जो आपका टारगेट होगा, ठीक है, वो आप यहाँ से मार्केट जब कंटिन्यू डाउन साइड में मूव करेगा, ठीक है, या तो आप सेफली चाहोगे तो यहाँ बुक कर सकते हो, ठीक है। ये जो नेकलाइन एरिया होता है वहां पे भी आप बुक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा आपको 1:2 रेशियो, 1:2.5 तक मिलता हुआ नेकलाइन तक ही नजर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप या तो कुछ क्वांटिटी बुक कर लो और कुछ क्वांटिटी को होल्ड करो, ये नेकलाइन के ब्रेकडाउन होने का, ठीक है। अगर जैसे ही ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे आप छोटा मोटा और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और क्वांटिटी जब ऐड करोगे और ये जो एम पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, तो सोचो आपका प्रॉफिट जो होगा वो किस लेवल पे होगा। आपका जो एसएल है वो कहाँ है, देखो कहाँ आपने
ट्रेड एंटर किया, कहाँ आपने एसएल प्लान किया और मार्केट ने टारगेट आपको क्या दिया। यही एक ट्रेडर को ना सस्टेनेबल ट्रेडर, सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है। ठीक है, क्योंकि वो बाकी लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किया इस ट्रेड को, लेकिन ठीक है पूरा दुनिया, मतलब बोले तो ऑलमोस्ट 90 टू 95% रिटेल ट्रेडर्स हैं, उन्होंने इस नेकलाइन के ब्रेकडाउन का वेट किया है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो बहुत किसी का एसएल चला जाएगा, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो जाता है तो आप कुछ नहीं जाएगा आपका। कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो सिंपल, जैसे ही मार्केट नेकलाइन के पास आता है या तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, ठीक है, या फिर इसके ब्रेकडाउन का वेट करो। ब्रेकडाउन हो गया तो बल्ले बल्ले है आपका। ठीक है, मतलब जो आप सोच के रखे थे कि 1:2 लेना है, वो डायरेक्टली 1:4 1:5 मिलता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, और जैसे ही मार्केट अगर मान लो रिवर्स करता है, यहाँ से रिवर्स थोड़ा सा टैप करके इस नेकलाइन को रिवर्स करने लगता है या कुछ वैसा करने लगा, आप तुरंत से अपने एसएल को मार्क करो, कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ दो पेशेंसली। आया तो बहुत कुछ आया और गया तो कुछ नहीं गया। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका काम करता है, और यही चीज जो है ना, वो डबल टॉप और एम पैटर्न को एक दूसरे से अलग करता है, क्योंकि दोनों का जो एंट्री लेवल है ना वो अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो वेट करते हैं कि जैसे ही उनको कोई एफवीजी पे रिजेक्शन मिला या फिर इसके हाई को स्वीप करके अगर मार्केट ने कोई रिजेक्शन कैंडल आपको दिखाया, वैसे ही आपने मार्केट में एंटर किया। आपका एसएल भी छोटा है, आपका टारगेट भी बहुत बड़ा है। मान लो कि आप 2000 का अगर एसएल देने वाले हो, आपका टारगेट सीधे हो जाएगा ऑलमोस्ट 8000, 6000 के अप्रॉक्स में, 10,000 के अप्रॉक्स में आप इजिली आप ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो लंबे टाइम तक। लेकिन जैसे आप नेकलाइन पे एंटर करोगे, थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे करेगा, थोड़ा सा शरारत करेगा, या तो आपका एसएल उड़ जाएगा या तो फिर आप पैनिक कर जाओगे कि अब क्या अब क्या अब क्या होगा। ठीक है, तो ये होता है सिंपल डिफरेंस आपका, ये डबल टॉप और एम पैटर्न के बीच में। ठीक है, समझना है इस चीज को। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने डबल टॉप का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, यानी कि एक टॉप साइड में और दूसरा टॉप, इसी को बोलते हैं डबल टॉप। ठीक है, मार्केट ने डबल टॉप का फॉर्मेशन किया, वहां पे हमें कोई जो दूसरा टॉप बना, वहां पे कोई हमें बियरिश कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, कुछ ऐसा नेगेटिव कैंडल देखने को मिला, या फिर एक अच्छा खासा वॉल्यूम कैंडल देखने को मिला जो कि नेगेटिव साइड की तरफ में डायरेक्शन दे रहा हो। इस चीज को आइडेंटिफाई करके मैंने अपना ट्रेड प्लेस किया, और और इसका जो हाई है उसको मैंने प्लान किया एज अ एसएल, और सिंपल मैंने वेट किया मार्केट डाउन तरफ जाए। अगर मार्केट ने एम पैटर्न को फॉलो किया, यहाँ पे अगर एम पैटर्न को कंप्लीट करता है, तो मार्केट आपको बहुत अच्छा यहाँ पे बहुत ही हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता हुआ नजर आएगा, मतलब लो रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, आपको मार्केट देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है, देखो इस चीज को, एक आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल, यहाँ पे साइड में ही पड़ा हुआ है अभी। ये यूआर यूएसडी का चार्ट है। ठीक है, अरे यार प्लीज डोंट डू लाइक दिस। ठीक है, चलो ध्यान से देखोगे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ऐसे अपसाइड से मार्केट मूव करके आ रहा है डाउन साइड में। ठीक है, पॉइंट ए से आया पॉइंट बी तक, सॉरी ये तो डबल बॉटम का हो जाएगा गाइस, सॉरी 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 सॉरी, उसके बगल में ही है एम भी है। ठीक है कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ से मार्केट गया अप साइड में। ठीक है, सिंपल, यहाँ से मार्केट आया ऐसे डाउन साइड में, यहाँ पे टैप किया, यहाँ से मार्केट गया ये लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन किया डबल टॉप का। ठीक है, अब देखो इसका जो विग है उसको भी हम लोग मार्क करके चलेंगे। ठीक है, और ये जो बगल में जो कैंडल है ना, ठीक है, देखो इन्वर्टेड हैमर आपको नजर आ रहा होगा, ये इन्वर्टेड हैमर, इसके टॉप विग को मैंने मार्क किया है। ठीक है, सिंपल, मैं कैसे लेवल्स को मार्क करता हूँ ना, ये आप मेरा डेली एनालिसिस देखोगे तो बहुत ही एक्यूरेटली आप सीख जाओगे। ठीक है, अब देखो, बहुत किसी ने यहाँ पे एंट्री प्लान किया होगा जब इसका ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, ये जो सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हुआ या फिर ये रीटेस्टिंग के बाद जो ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, उसने प्लान किया होगा यहाँ से, और सिंपल उन्होंने यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, टेक प्रॉफिट लिया होगा। ये जो एरिया है,
ठीक है, ये जो जहां से पैटर्न का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ उस एरिया तक उन्होंने रखा, उन्हें भी टारगेट मिला। ठीक है, लेकिन ये एम पैटर्न वाले थे जो नेकलाइन का ब्रेकडाउन के बाद उन्होंने प्लान किया था। ठीक है, लेकिन आप बनो डबल टॉप वाले। ठीक है, आपने देखो ध्यान से, अब मैं एक एक चीज समझाता हूँ। जब आप यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आपने देखा, ठीक है, देखो ये है ग्रीन कैंडल। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के बाद जो दो रेड कैंडल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, दोनों रेड कैंडल को जब आप कंबाइन करोगे ना, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये एक तरह से आपको दिखेगा कि देखो डाउन साइड में विग बड़ा है, अप साइड में मतलब एक तरह का हैमर टाइप आप इसको बोल सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर मान लेते हैं कि ये एक सिंपल ग्रीन कैंडल है। ठीक है, उसके बाद आप ये जो दो कैंडल देख रहे हो ना, साइड बाय साइड दो कैंडल, इन दोनों कैंडल्स को, ठीक है, एक बड़ा सा है, एक हैंगिंग मैन टाइप है, और उसके बगल में दूसरा एक और हैंगिंग मैन है जिसका बॉडी छोटा है। अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे, ठीक है, तो आपको एक तरह से बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, या फिर आप इसको एक हैमर हैमर के साथ एक बड़ा सा रेड कैंडल भी इसको कंसीडर कर सकते हो। कैसे कंसीडर कर सकते हैं, देखो मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो। तो जब आप इन दोनों रेड कैंडल के बॉडी को जब कंबाइन करोगे ना, ठीक है, ऐसे कंबाइन करोगे, तो ये जो हैमर है, जो बगल में इसके ग्रीन कैंडल है, हैमर जिसको आपने कंसीडर किया है, उसके बॉडी से नीचे का क्लोजिंग इसको मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इसका बॉडी, ये जो हैमर है ना, इसका बॉडी एंड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जो दो कैंडल हमने कंबाइन करके इनको फॉर्म किया है, तो आपको नजर आएगा कि इसने ये जो ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया है अपने अंदर। ठीक है, इतना बारीकी से समझना होता है गाइस। ठीक है, ऐसे ही सस्टेन नहीं कोई करता है मार्केट में लंबे टाइम तक। ठीक है, इस चीज को एनालाइज करना होता है, इस चीज को समझना होता है। यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे तो आपको एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न नजर आएगा। ठीक है, या फिर एक बेयरिश पैटर्न बोल सकते हो। और आपने यहाँ पे जस्ट, ठीक देखो, जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, आपने यहाँ पे जस्ट ट्रेड प्लेस किया। ठीक है, देखो ट्रेड कहाँ आपने प्लेस किया, और आपका जो एसएल होगा वो एसएल होगा इसके ऊपर, यहाँ पे कहीं ये एरिया में हल्का सा ऊपर आप कर सकते हो। या फिर ये जो साइड में देखो तो एक विग निकला हुआ रहेगा ना, इसको भी आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, और देखो यहाँ से जो आपका टारगेट होगा ना, वो देखो कितना बड़ा टारगेट, यहाँ से ऐसे ये डाउन साइड में देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गाइस कि ये पूरा आपका टारगेट है, बिल्कुल नहीं है, इस गलत फहमी में मत रहना। ठीक है, आपका टारगेट यही है। ठीक है, ये जो है ना, ये जो एरिया है यही आपका टारगेट है। ठीक है, जो एम पैटर्न वालों का जो टारगेट है ना, वही डबल टॉप वालों का भी टारगेट है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि इतना एक्स्ट्रा आपने कैप्चर किया है, इतना एक्स्ट्रा एम वालों से डबल आपने कैप्चर किया है। जितना एम पैटर्न वालों ने कैप्चर किया है उसका आपने जस्ट डबल कैप्चर किया है। ये डिफरेंस है, ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, आपको भी वहीं पे बुक करना है जब मार्केट इस एरिया को टैप करे। जैसे ही ये सिंगल कैंडल में मार्केट ने टैप किया, देखो ये जो कैंडल है इसका जो लो विग आपको नजर आ रहा होगा, देखो सिंगल कैंडल में टैप करता हुआ नजर आया है। टारगेट आपका भी यही होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको, आप सोच रहे हो कि मैं बोलूंगा आपको कि देखो गाइस टारगेट ये देखो कितना मार्केट नीचे आ गया है। ठीक है, ये देखो ये आप डबल टॉप वालों का इतना बड़ा टारगेट होता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपका टारगेट यही होगा गाइस, यही, यहीं पे आपका भी प्रॉफिट बुक होगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा था, ये इतना दूर का जो एक्स्ट्रा था ना, ये आपका पॉइंट होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट होता है जो एम पैटर्न वाले जिसको अर्न नहीं करते हैं, एम पैटर्न वाले जो मिस करते हैं इतना पॉइंट, ये डबल टॉप वाले इसको कैप्चर करते हैं। ठीक है, ये होता है सिंपल सा डिफरेंस। और थोड़ा सा डबल टॉप देखो, अगर पैसा ज्यादा है ना तो उसमें रिस्क भी ज्यादा है। ठीक है, ये चीज को समझना। अगर आपको कोई चीज पैसा ज्यादा दे रहा है, ठीक है, जैसे मान लो आप फॉरेक्स कर रहे हो या फिर इंडियन में ऑप्शंस कर रहे हो, तो वहां पे क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको वहां पे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो लॉस भी होने का चांस उतना ही ज्यादा है। तो इस बारीकी से समझ के जब आप ट्रेड करोगे, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करोगे चार्ट के साथ, मैंने पूरा का पूरा रोड मैप शेयर किया है इसीलिए, ताकि आप चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना सीख जाओ, चार्ट को समझना सीख जाओ, चार्ट को रीड करना समझ जाओ, एक बार कैंडल के बिहेवियर को समझना सीख जाओ। ठीक है,
तो ये है परफेक्ट एग्जांपल, देखो आपके सामने जस्ट बगल में ही मैंने समझा दिया, ठीक है। एक तो ये हो गया, और कहीं होता है तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखो सिंपल, देखो जैसे मैंने आपको एक टिल्टेड वाला बताया था, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ये रहा आपके सामने कुछ इस तरीके का एम पैटर्न, ठीक है। ये थोड़ा सा डाउन हो गया, मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि आपको इक्वल ही मिले, ठीक है। इसका जो है मार्केट ने कुछ यहाँ से स्टार्ट किया था फॉर्मेशन करना एम का, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया था, ठीक है, इस तरीके से। ये आया, टैप किया ये, और ये आया, ठीक है। देखो अभी जो मैंने कुछ टाइम पहले बताया जो आपको, ठीक है, कि मार्केट अगर आपको इसको टिल्टेड देता है, ठीक है, अगर टिल्टेड, इसका टिल्टेड है, तो यहाँ पे आपका जो रीटेस्टिंग होगा वो भी टिल्टेड है, आपका जो टारगेट है वो भी टिल्टेड है, देखो, ठीक है। कुछ इस तरीके से मार्केट वर्क करता है, ठीक है। कुछ इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका जो होता है ना, आपको टारगेट टिल्टेड मिलेगा, ठीक है। देखो सिंपल, या फिर देखो बहुत टाइम, मैक्सिमम टाइम, अभी देखो मार्केट करेंटली क्या किया कि इसको एज अ रीटेस्टिंग एरिया क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से देखोगे तो मार्केट इसके रीटेस्टिंग को फेल करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और अभी भी मार्केट 50% एरिया पे नहीं गया है, अगर आपने 50% एरिया जो एसएल मार्क किया वहां पे नहीं पहुंचा है मार्केट, ठीक है। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसको कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मार्केट इसको सस्टेन कर सकता है, ठीक है। और जाके आपको जो टारगेट है वो जो जो ऐसे टिल्टेड टारगेट आपका मिल रहा है उसको वो टारगेट दे सकता है। ये तो अपकमिंग मार्केट में भी पता चलेगा, जैसे आप देखना आपको यू आर यूएसडी कैसे रिएक्ट करता है इस प्लेस से, वो आने वाले टाइम में आपको समझ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, आपको हर जगह बनता हुआ नजर आएगा, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपको अच्छे से उस पे मास्टर करना, और कुछ नहीं। देखो ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मूव किया मार्केट, ये फॉर्मेशन किया मार्केट ने, यहाँ पे रीटेस्टिंग किया और यूं डाउन, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो कि ये भी टिल्टेड है, ठीक है, ये जो है ना ये एरिया टिल्टेड एरिया है, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। और आपको नीचे उसके एक्स्ट्रा उतना आपको पॉइंट दे जाता है मार्केट, ठीक है। ये जो एरिया है यहाँ पे आपको बुक करना था, सॉरी, यहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है एम पैटर्न का, ठीक है। और आपको ये जो एक्स्ट्रा है जो अपने पैटर्न को कंप्लीट करता है, जो पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो यहाँ पे आपको फुलफिल होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बहुत ही इजी है। यहाँ से ऐसे कुछ देखो इस तरीके से, ये रहा आपका टारगेट, ठीक है। जब एम आपका टिल्टेड है तो उसका टारगेट भी आपको वैसा ही टिल्टेड होके देता हुआ नजर आएगा। अगर यही इन केस ऊपर रहता काफी ऊपर, तो ये जो टारगेट होता है ये ऐसे छोटा होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इससे ये जो एरिया है यहाँ से कुछ ऐसा छोटा आपको मिलता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट होता है, बाकी और देख लेते हैं कहीं। ये तो आपको क्लियर देख रहे हो डब्लू, ठीक है। इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे, इसके भी कंडीशंस के ऊपर बिल्कुल सेम है, ठीक है। डबल टॉप जैसा मैंने आपको सब कंडीशन समझाया कि करके, वैसा ही डबल बॉटम भी है, लेकिन फिर भी अगर, आई होप कि मतलब बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको क्लियर नहीं होगा, तो उनके लिए मैं अलग से समझाऊंगा, ठीक है। बस आप देखते जाना जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, ये है अपना टारगेट, ठीक है। क्यों है ये, ठीक है, हम मैं ये नहीं बोल सकता गाइस कि ये अपना टारगेट होगा, क्योंकि ये टिल्टेड है। देखो ये थोड़ा सा ऊपर है, तो ये जहां से एम का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है उसके थोड़ा ऊपर ही अपना टारगेट होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि देखो गाइस क्या बात है, गजब का टारगेट दिया है। ये फर्जी, इसको बोलते गाइस फर्जीवाड़ा करना और फर्जी चीजें बेचना, ठीक है। फ्रॉड बोलते हैं इसको, ठीक है, समझना है इस चीज को। ये भी इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या फ्रॉड है क्या सही है आपके लिए। देखो ये थोड़ा टिल्टेड है, इसका जो रीटेस्टिंग होगा वो भी टिल्टेड है, ठीक है। देखो ध्यान से आपको नजर आएगा, ये जो ग्रीन कैंडल है ये आपका रीटेस्टिंग एरिया है, ठीक है। इसका 50% एरिया, अगर आपने 50 to 60% एरिया रखा होगा, यहाँ पे जब रिजेक्शन लिया नेकलाइन पे आपने एंट्री बनाया, आपका जो ये टारगेट है वो भी टिल्टेड है। देखो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम
टिल्ट मिलेगा ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, देखो ध्यान से, परफेक्ट एग्जाम्पल है गाइस। ठीक है, आप यहाँ भी कैप्चर कर सकते हो। देखो यहाँ पे कैसे कैप्चर कर सकते हो, ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको एक हैमर दिख रहा है। ठीक है, हैमर दिख रहा है। हैमर के बगल में क्या है, आपको एक रेड कैंडल दिखा। ये जो रेड बड़ा सा आपको जो कैंडल दिख रहा है, ये है आपका एंट्री। ठीक है, पहले आपने एम वालों से पहले एंट्री बनाया। ठीक है, ये बताता है डबल टॉप। ठीक है, देखो अब एम वालों ने कहा एंट्री बनाया, तो ये रीटेस्टिंग के बाद ये जो रेड कैंडल आया, यहाँ पे एम वालों ने एंट्री बनाया। ठीक है, जो एम पैटर्न पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक छोटा सा उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, लेकिन आपका कहाँ हुआ, यहाँ पे आपका एंट्री जैसे ही ये जो बड़ा सा रेड कैंडल दिख रहा है आपको, ये हैमर के साथ एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। और यहाँ से देखो, यहाँ पे एंट्री बनाया आपने, इसके ऊपर का एसएल रखा, और ये रहा आपका टारगेट। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा गाइस। और मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद कोई आपको इशू आने वाला है एम पैटर्न में या डबल टॉप पैटर्न में। एक बार बैक टेस्ट करो, 100 ट्रेड लो इसके ऊपर डेमो अकाउंट में, उसके बाद ही आप रियल अकाउंट में इसको यूज करना है, या आपने रियल पैसे से इस पे ट्रेड लेना है। ठीक है, जब तक आपने 100 ट्रेड नहीं लिया है, ठीक है, मेरा बात याद रखना, 100 ट्रेड लेना है आपको मिनिमम। बैक टेस्ट करना है 100 ट्रेड का, हर एक उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब आप 100 ट्रेड में समझ जाओगे। उसके बाद ही अपने रियल मनी के साथ ये स्ट्रेटजी के ऊपर आपको ट्रेड प्लेस करना है। और जैसा मैंने बताया, आप बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है गाइस, देख रहे हो फ्रीक्वेंटली आपको बनता हुआ नजर आया। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लो। ठीक है, यहाँ पे एक बना। ठीक है, एम पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे आप डब्ल्यू भी नोटिस कर सकते हो। देखो एम और डब्ल्यू के ऊपर ना, आप चाहो तो बहुत अच्छे से देखो, ये रहा आपके सामने डब्ल्यू। डब्ल्यू बोलो तो या डबल बॉटम बोलो तो, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये दिखा। ठीक है, फिर मार्केट सिंपल मूव कर रहा, मूव करने दो, करने दो, करने दो, कहीं कुछ क्लियर दिखे, बिल्कुल दिखा क्लियर। कहाँ दिखा क्लियर, तो यहाँ दिखा क्लियर। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस। ठीक है, यहाँ पे ही अपना बुक हो जाएगा, कहीं पहले ही हम बुक कर लेंगे। सॉरी, ये नीचे विक को भी कंसीडर करना होता है गाइस। ठीक है, विक के पास फिर से आया। अब कहाँ तक, तो बिल्कुल यहाँ तक, इसके बराबर तक। जैसे ही फॉर्मेशन होगा कंप्लीट, हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ बन गया एम पैटर्न। ठीक है, बोले तो अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज अगर इसको आप अच्छे से चार्ट पे देखोगे तो, सॉरी ये नहीं दिखेगा, आई एम सॉरी। यहाँ पे दिखा, यहाँ दिख गया। ठीक है, और कहाँ दिख गया। ठीक है, ये यू आर यूएसडी है तो आपको इतना सारा नजर आ रहा है, और तो और भी चार्ट पे बहुत सारा नजर आता है गाइस। आप देखो, यहाँ पे एम दिख गया, बड़ा सा एम दिख गया। अब देखो, इससे ज्यादा क्या चाहिए यार, एक चार्ट पकड़ो, 100 ट्रेड लो। ठीक है, और एक चार्ट को पकड़ के ही उसको डब्ल्यू और एम खोजते रहो और ट्रेड करते रहो बस। देखो नहीं हो जाओ प्रॉफिटेबल तो बोल देना आगे कमेंट सेक्शन में कि भाई तुमने झूठ बोला है, या फिर मैं नहीं हुआ प्रॉफिटेबल, तुमने बताया मैंने वैसा ही किया, फिर भी नहीं हुआ प्रॉफिटेबल, आगे कमेंट सेक्शन में बोल जाना, मेरे को गारंटी ले लो इस चीज का। ठीक है, काफी लंबा वीडियो हो गया, मैं कभी बीच में एडिट भी नहीं करता हूँ, ना ही कोई कट लगाता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप मैंने वैल्यू प्रोवाइड किया है आपको बहुत ही अच्छा खासा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग करियर, योर ट्रेडिंग जर्नी। आई होप कि आप नए साल में एक बेटर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के बाहर निकलो। ठीक है, और खूब पैसे कमाओ। थैंक यू वेरी मच।